फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम भाई पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 16 में। चल रहा है भाई 21 दिन का चैलेंज अभी हमारा, और 10 तारीख है आज। और आज हम भाई क्या नया जानेंगे? आज जानेंगे घातांक नियम, जिसे हम इंडिस रूल कहते हैं, है ना। इसका हम फॉर्मूला भी जानेंगे और एग्जाम्पल। आप फॉर्मूला को या फॉर्मेट कह सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है भाई। पहले जानेंगे कि घातांक का मतलब क्या है। घातांक है ना, एक वर्ड है घात और प्लस है अंक, इनसे मिलकर बना हुआ है घातांक, है ना। घातांक, ये घात क्या है भाई? घात का मतलब जैसे मैंने कहा कि दो है, दो की घात, तो इस चीज को क्या कहते हैं? घात, है ना। और ये एक अंक है, तो इसका क्या हो गया? घातांक। हुआ या नहीं? तो इस प्रकार, तो इससे रिलेटेड जितने भी नियम हैं, आज हम कुल मिलाकर 15 नियम जान लेंगे अच्छे से। क्योंकि आप जब हम क्लास कौन सी कर रहे हैं, बेसिक की, तो हम जो ज्यादा यूजफुल जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं को जानेंगे, है ना। इंफॉर्मेशन वही रखो जो हमें ज्यादा यूजफुल काम आए, सीधी सी बात। तो हम एक, आप अच्छे से कॉपी लीजिएगा और क्या करेंगे, एक तरफ फॉर्मूले लिख ली और दूसरी तरफ एग्जाम्पल लिख लेंगे। चलो भाई जानते हैं, 5-5 की फॉर्मेट में जानते हैं। चलो 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 ठीक है जी। चलो बीच में से लाइन खींच लो और यहां से वैसे कर लो, ठीक है। एक तरफ लिख लो फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है जी। दूसरी तरफ लिख लो एग्जाम्पल, क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है जी। पहला एग्जाम्पल, फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल, ठीक है जी। इसको ऐसे करके और ये लो सर, मैंने कहा ए इंटू ए। अब भाई यहाँ पर ए क्या है? ए यहाँ पर है हमारी क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब ये कहां पर पढ़ी थी? हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या, ऑल नंबर आर रियल नंबर, है ना। तो वो यहाँ पर ए एक हो जाएगा, ठीक है, बराबर ए की पावर 3, ठीक है जी। भाई ये क्या ए लिख लिया, एग्जांपल दे। चलो एग्जांपल दे, जैसे मैंने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर हो जाएगी 1 2 3। अब इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब कि एक है, क्या है? एक है, तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3। तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। एग्जाम फॉर्मूला नंबर 2, ए की पावर m हो और गुणा हो, फिर ए की पावर n हो। भाई इसका आंसर हमने ये सुना है कि m प्लस n। तो इसका यहां से क्या मतलब है? आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्या कि जब आधार समान होगा, आधार भाई साहब क्या होगा? समान, तो जो घात होगी, अब मैंने आपको घात से तो दोस्ती कराई ली, तो घात जो है वो क्या होगी? जुड़ेगी। क्या होगा? घातों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। एग्जांपल ले ले भाई, 2 इंटू 2 की पावर हो जाएगी, मान लो 2 और 5 हो जाएगी। आधार क्या है? समान है, तो जुड़ेगी। आपको यहां से भी एक ट्रिक समझ सकते, जो गुणा है ना, तो आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है, और क्या करेंगे? जुड़ जाएगा। आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, घाते जुड़ जाएगी, है ना, घाते जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये लो सब 2 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 की पावर 7 को इस प्रकार से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। चलो भाई आगे बढ़े। मैंने कहा कि a की पावर m हो भाग a की पावर n हो, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? या फिर इसको ऐसे भी कभी कभी आता है कि a की पावर m हो बट्टा में a की पावर n हो। बात तो एक ही है भाई, आंसर क्या आएगा? a माइनस b हो जाएगा। ओवरऑल हमारा प्लस और माइनस ही तो यूज हो रहा है ना, प्लस और माइनस ही तो आ रहा है। अब भाग करते हैं तो माइनस यूज आ जाता है, गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आधार समान होगा, बीच में गुणा का निशान होगा तो खाते जुड़ जाएगी। आधार समान होगा और भाग होगा तो खाते घट जाएगी। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2 भाग, यहाँ पर आ जाएगी 2 और ऊपर मैं लिख लूं 5 और यहाँ पर 2, या फिर इसको ऐसे भी लिखा होगा, कहीं मिल जाए ये इस प्रकार से। तो मतलब एक ही है कि 2 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? आंसर 3 आएगा। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, ठीक है जी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चलो जी 1 2 3। अब एक और जान लेते हैं, a की पावर m, m की पावर n, है ना, लेकिन कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? a m गुणा n हो जाएगा। भाई एग्जांपल दे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 2 है, इन दोनों की क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 क्या हो जाएगी? 2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है जी।
अब एक और बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ कि a इंटू बी की होल पावर है, तो क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा बी एन हो जाएगा। भाई 2 इंटू 3 है और इसकी होल पावर 3 है, तो मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा, 3 की पावर 3 लिखूंगा, खत्म बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, 5 और फिर 5 और जान लेंगे। 15 फॉर्मूले जो हमें बेसिकली यूज करने हैं और कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है हलवा। ठीक है, चलो आइए तू बैठ जा। ठीक है, छठा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, ए बटा बी की होल पावर एन, तो क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा बी एन हो जाएगा, है ना। ए एन ए की पावर एन हो जाएगा, बी की पावर एन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 2 बटा 3 है की पावर मान लो कि अब 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगी, 3 की पावर 5 हो जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 बार लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 5 बार लिख दो, हो जाएगा। सो ठीक है जी भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जैसे a की पावर x है बराबर b है, तो भाई a निकालना है, तो क्या हो जाएगा b की पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेना भाई, तो मैंने कहा a की पावर 2 है बराबर 49 है ना। यहाँ पर ये क्या है x है, ये क्या है b है, हमें निकालना क्या है a है, तो क्या करेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 150, यहाँ पर हो जाएगा ये, अब 1/2 होगा, यहाँ पर भी 1 ये x किया ना, तो यहाँ पर ये घात होती है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी 150। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रूट जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये इस प्रकार 1/2 के बराबर होता है ना। रूट क्या होता है 1/2 के बराबर होता है जी। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 150 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है जी, 8वें में आ जाओ, फिर 9वें में, फिर 10वें में आ जाना। ठीक है, मैंने कहा कि a की पावर x है इनटू a की पावर भाई y है, ठीक है, इनटू a की पावर z है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, हमें इतना तो पता है ना, तो एक की आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी, तो a की पावर x प्लस y, है ना, भाग का निशान है तो हमें पता है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लोसा। ठीक है, एग्जांपल कर ले भाई, 2 इंटू 2 भाग 2 हो गया, यहाँ पर जैसे 5 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 और 2 7, 7 में से 1 गया, 2 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। जैसे मैंने कहा a की पावर है हमारा m, है ना, सॉरी a की पावर है n बराबर b की पावर है n। भाई आधार क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी घाते समान है, तो क्या हो जाएगा, आधार एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यही उल्टा हम कर ले तो कि आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यही तो रूल है यार, कितना तो हलवा है यार, तुमने मैथ को बना के रखा है ना। तो एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2 बराबर 3 है और n यहाँ पर क्या है 1 है, और या 1 ले लो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो क्या है आधार घाते क्या है, बराबर है, तो ये 2 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 बराबर 3 हो जाएगा। अब ये 2 है और ये 2 है यहाँ, क्योंकि क्या है आधार बराबर है, तो 1 बराबर 2 है, तो यहाँ पर 1 बराबर 2 हो जाएगा। ओके जी, सिंपल सी बात हो गई। 5 और जान लेते हैं भाई, चलो जाने 5 और, है ना, एक दूसरे से लिंक करो यार, सब चीजें कनेक्ट है और कुछ नहीं है। बेसिक को करो मजबूत, फिर एडवांस की तरफ हम अच्छे से बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई 10 तो हो गए भाई, 11वां करना है। 11वां क्या हो जाएगा, जैसे कहा a की पावर माइनस एक्स है, तो मैं a की 1/a की पावर x कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव बनाना है भाई, पॉजिटिव बना लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हो गया कि 2 की पावर -3 है, तो मैं इसको 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस फॉर्मेट में बदल जाएगा। हो गया या नहीं, यही चीज है, तो 1/8 आंसर आ गया, है ना, ये हो गया। फिर एक आगे बढ़ो, आगे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा a/b है और इसकी पावर -x है, तो क्या हो जाएगा a भाई माइनस से उल्टा कर ले, क्या करना है, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, b/a, फिर ये x पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो b/a, इसको b की पावर x लिख सकता हूँ, a की पावर x। एग्जांपल देना है यार, क्या कर रहा है, 2/3 है, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 3 कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाना, तो 3 ऊपर लिख लो, 2 नीचे लिख लो, क्या करेंगे 3 का 3 कर लेंगे, फिर इसको 3 की पावर 3 लिख लो, इसको 2 की पावर 3 लिख लो, 3 की पावर 3 होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है जी, 13वां 14वां फिर 15वां। अब दो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, अच्छे से सीखिएगा।
ठीक है। माइनस का ए भाई साहब यहाँ पर है सम संख्या, या सम को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर भाई, ठीक है। और माइनस का ए यहाँ पर कोई विषम संख्या है भाई, विषम घात है ना। विषम को क्या कहते हैं, ओड नंबर कह देते हैं। इनका क्या आंसर आता है, चलो देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि माइनस का एग्जांपल आप समझिएगा कि माइनस का 2 है और इसकी पावर कोई सम घात है। आपको घात से मतलब यहां पर मत फोकस करना, गलती हम क्या करते हैं कि हम आधार को देख लेते हैं कि वो सम नहीं, हमें घात से मतलब है, क्योंकि हम घातांक नियम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फोकस ऑन घात है ना, फोकस ऑन घात, तो वहां पर ध्यान में आपको रखना है। तो सम संख्या है भाई, सम संख्या है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया कि कोई सम संख्या 4 है ना। तो अब इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव आंसर आएगा, इतना पक्का है। क्योंकि आप जब देखोगे कि माइनस की गुणा, अब जैसे इसको आप इसी प्रकार तो सोल्व करोगे, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तो भाई माइनस की गुणा माइनस हमने पिछली क्लास में ही पढ़ाए थे भाई, प्लस हो जाता है ना। फिर वो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, फिर यहाँ देखो फिर क्या होगा, ये प्लस है, अब इस माइनस से गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस से गुणा करेगा तो प्लस आ जाएगा। ओवरऑल पॉजिटिव ही तो आंसर आना है ना, ओवरऑल पॉजिटिव आंसर आना है। ओके, अब जैसे यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। जैसे यहाँ से करने को मतलब नहीं, विषम संख्या जैसे 3 है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस का 3 है, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो आपको प्लस आ गया, लेकिन अब जब प्लस की गुणा जब माइनस से करोगे तो भाई फिर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ओके, अब भाई फाइनल एक देख लेते हैं और हमारा घातांक नियम कंप्लीट, ठीक है। जैसे a की पावर x हो, ये x की पावर y हो, तो ये तो पढ़ लिया। अरे भाई याद करो, वहां पर क्या था, कोष्टक था भाई, जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका कैसे सोल्व किया जाएगा, चलो इसको कर लेते हैं। मैंने कहा कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भाई कितनी है, भाई भाई दे दे भाई, और 3 की पावर है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 की पावर भाई छोटी ले यार, तो क्या ले 5 ले ले, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, अब क्या करोगे आप 3, अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है, 3 की पावर कितनी 5, तो इसको कर लो, ये दो आधार तो सेम ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐसे नहीं कि दोनों गुणा कर लो, वो तो उधर हो गया। अब यहाँ पर कुछ नया क्या है, नया होना चाहिए ना मैथ में, है ना। तो 3 की पावर 5 है तो 3 को 5 बार बनाओ, 3 3, ये 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, है ना। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाएगा अपने 2 की घात हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिए घातांक नियम, है ना। घातांक नियम अच्छे से जान लिए, ठीक है जी। अब यहाँ कहाँ यूज आएंगे, ये यूज इंपॉर्टेंट है यार, बेफालतू हमें दिमाग में कचरा नहीं भरना है। यूज जहां आए चीजें उनको आप सीखिएगा। ओके, तो ये हमें यूज आएंगे, हम जब गणित में कोई भी कैलकुलेशन कोई भी चीजें सोल्व करते हैं गणित से रिलेटेड, तो वहां पर हम पीछे लास्ट तक जाते हैं, तो ये चीजें हमें काम आती है। ये अगर हमें क्या है, ये एप्लीकेशन जो हमें रूल पता होते हैं तो वो हम आसानी से उसको हल कर पाते हैं। ओके, आज की क्लास हुई कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को फिर से लाइक करिएगा, फिर से नहीं करिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं ना।